देखिए, हरियाणा न्यूज की संवाददाता अपराजिता श्री ने कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया से खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद है, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी। हरियाणा न्यूज पर सर आपका स्वागत है। आज बैठक रही, किन किन मुद्दों को लेकर के इस बैठक में डिस्कस किया गया है? आने वाले दिनों में जो चुनावी सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी उसकी रोड मैप बनाने के लिए आज की बैठक हुई थी। हमारे चुनाव समिति के ज़्यादातर सदस्य उपस्थित थे, सीनियर सब सदस्य भी उपस्थित थे, इंक्लूडिंग सुरजेवाला जी, शैलजा जी सब उपस्थित थे। और उसमें एक डिसीजन किया गया कि परसों तक जो कोई भी चाहते हैं कि किसी का नाम की पैरवी करना चाहते हैं सीईसी के मेंबर, वो अपने रिकमेंडेशन से एक कागज़ में लिख के कॉन्फिडेंशियलिटी से पीसीसी अध्यक्ष के जरिए स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन तक वो अपने सुझाव रख देंगे। एक चीज़। दूसरी जो है बात जो हुई कि जो परसों की एक जो मीटिंग हुई थी एआईसीसी की, जिसमें राहुल जी थे, उपस्थित थे, खड़गे जी थे, उन्होंने मार्गदर्शन किया था। और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया था वो था कि सामाजिक समन्वय बना के आपको चलना है, युवा और महिलाओं को प्राधान्य देना है, ओबीसी बीसी सबको जो है प्राधान्य देना है। तो उसके मामले में भी चर्चा हुई कि उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, महिलाओं का भी जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, युवा का कैसे बढ़ा सकते हैं। और एक जो सामने आया था कि कल या परसों पार्टी की ओर से सीनियर लीडर की भी एक और भी मीटिंग की जाएगी, जिसमें भी एक स्ट्रेटेजी के तौर पे चुनावी की प्रक्रिया है उसमें कोई महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं तो बड़े लीडर उसको पेश कर सकते हैं। तो ये आज का सूर था। एक वन लाइन रेजोल्यूशन से हाई कमांड को जो है अल्टीमेट सिलेक्शन की पूरी जो है अथॉरिटी दी गई। सर, एक और काफी अफवाहें चल रही है या फिर कुछ चर्चाएं भी चल रही है कि कांग्रेस इस बार खिलाड़ियों को भी टिकट देगा, खास तौर पे विनेश फोगाट को लेकर। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, कि अगर आंकड़े होते तो हम राज्यसभा में विनेश फोगाट को भेजते, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी क्या अभी दरवाजे खुले हैं? वो लड़ना चाहेंगी तो निश्चित रूप से हम एकोमोडेट करेंगे। एक और चाहेंगे कि एक जो कुछ चर्चाएं चल रही है उस पर विराम चाहेंगे कि एक बैठक हुई थी कांग्रेस में, जहां पर कहीं ना कहीं आपको लेकर कहा गया था कि आप बायस थोड़े हो जाते हैं एक पक्ष के ओर से, तो किस तरीके को इसे आप देखते हैं? और आज हालांकि तस्वीर देखी गई थी कि सभी वरिष्ठ नेता स्टेज पर मौजूद थे, तो इस तरह की लोकसभा चुनाव के बाद भी इस तरह के एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया था, अब भी ये चीजें सुनने को मिल रही है, तो क्या इन चीजों ये केवल अफवाह है या क्या चीजें? विराम चाहूंगी इस पर। मेरे बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आई एम ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी क्लियर विथ माई कॉन्शियस। बाकी तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता, कबीरा मुझसे जग में मुझसे बुरा ना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम सुन रहे थे प्रभारी दीपक बाबरिया को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के कि किस तरीके से आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली है कांग्रेस की, सभी मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आप सुन रहे थे दीपक बाबरिया को। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने जब हरियाणा न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों को लेकर तमाम जानकारी दी, और इसके साथ ही वो कहते नजर आए कि पार्टी बैठकें कर रही है और जल्द ही लिस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही लिस्ट भी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और कोशिश कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से पार्टी की यहाँ पर है कि किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो ना छोड़ी जाए विधानसभा चुनाव में, और इसी के लिए पुरजोर तरीके से तैयारियां जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी हो रही हैं। बैठकों की बात